धर्म समझ में आ गया क्या है? आया नहीं आया? आ गया धर्म समझ में? और धर्म समझ में आ गया तो धारिए इसको, जीवन में स्थान दीजिए, तो क्या बन जाएगा? आध्यात्म बन जाएगा, आपका जीवन सुखमय होगा। भाइयों, घरों में बड़ी कलह है, घरों में बड़ा कलेश है। क्यों है? क्यों है? बस यही बात है, क्योंकि हमने पूजा पाठ को क्या मान लिया है? क्या मान लिया? धर्म मान लिया। वो धर्म नहीं है। धर्म हमेशा विज्ञान सम्मत होता है, धर्म कसौटी पर खरा उतरता है, धर्म सत्य की प्रयोगशाला में कसा जाता है। अगर सत्य है तो ठीक, नहीं सत्य है तो नहीं ठीक। मिष्टान चढ़ाया और मीठा बोला नहीं आया, इसका मतलब आत्मविश्वास रह गया, वो धर्म नहीं, विज्ञान नहीं समझ पाता। मेरे भाई और बहनों, एक कथा कह के विराम देंगे, प्यार से सुनिए सभी लोग। परिवार में कलह है, एक कहावत है, घर घर में है बीमारी। अच्छा भैया, है कि नहीं? लेकिन ये हम कहा करते हैं, बड़े कठिन है, बहुत कठिन है डगर की, आध्यात्म की डगर। मेरे भाई और धर्म की डगर कितनी कठिन है। हरिश्चंद्र ने क्या किया देखिए, ये दिखाया गुरुदेव ने। इतना कठिन धर्म नहीं है आपके लिए, आपके तो बहुत सहज धर्म है। गुरुदेव कहते हैं परिवार का धर्म बहुत सहज है, बहुत सहज है, लेकिन आपको कठिन लगता है। अगर हम आपसे कह दें कि सबको प्रणाम कर लिया करो, कोई छोटा हो या बड़ा हो, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। आप छोटे भाई को, छोटे बच्चे को कभी हाथ जोड़ के सर झुका नहीं सकोगे, तो कहाँ धर्म है? बात समझ गए ना? अपने छोटे भाई को, छोटे बच्चे को अगर आप प्रणाम कर सके हाथ जोड़ के, सर झुका के, ये क्या हो गया? धर्म है आपका। काहे का धर्म है? जरूरी है नहीं, बच्चे को सिखाने के लिए धर्म है। बच्चा कहां से गाने सीखता है? माता और बहादुर व्यक्ति वही है जो पता गाँव करके अपने घर में अपने छोटे बच्चों को, पत्नी को, सब कहां से सीखा? आप पूछे कहां से सीखा? अरे इसी में तो लिखा है, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। हमने कोई बाहर की बात नहीं कही भैया। श्री राम में सब जग जानी, बच्चे के अंदर राम, पत्नी के अंदर राम, पापा के अंदर, मम्मी के अंदर, भाई के अंदर, सबके अंदर कौन है? तब श्री राम। ये साधना है। और जो प्रातःकाल कर ले, जो कर ले, वो वीर बहादुर है, वही मर्द है, आपको कहते हैं। कायरता है, धर्म है। कौन बड़ा है, कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है? नहीं साहब, ये तो गौतम जी हैं, हम कहें तो पंडित जी हैं। हम पंडित जी गौतम से कहें भैया ये नहीं है। श्री राम में सब जग जानी कहने को नहीं है, करने की बात है। श्री राम में करने की बात है, और अगर जीवन में आ जाए तो धर्म या अध्यात्म बन जाएगा। ये विज्ञान सम्मत बात कह रहा हूँ। करके देखो मेरे भाई, जिस दिन आप ऐसे करोगे, मेरी बहू को प्रणाम कर लो, घर में बहू बैठी है ना, ये तो दिल लोग ना, सासू है ना, ये कहेंगे हमका वो पजामा बैठी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, सिद्धांत नहीं है। कौन बड़ा है, कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है? बात समझ गए ना? कौन बड़ा है, कौन है छोटा, सासू बड़ी है कि बहू बड़ी, हम कहे को जाने क्या कौन बड़ा है? बच्चा बड़ा है कि पिता बड़ा है? हम कहते हैं बच्चा बड़ा है, पिता है। पिता का बच्चा जनक है। अच्छा, पिता कहां से आया सर बताओ, कोई उत्तर देगा? पापा कब हम हुए? बोलो, पापा कब हुए? बच्चा होने के बाद। पापा कब हुए? जब बच्चा आ गया तो हम क्या बने? पापा कौन लाया? बच्चा लाया। तो कौन बड़ा हुआ? पापा कौन लाया? बच्चा लाया। तो हम कहां गए होंगे? कौन बड़ा है, कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है? कौन बड़ा है, कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है? कौन बड़ा है, कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है? कौन बड़ा है, कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है? क्या धर्म
बहू है एक समान, जाति बहू है एक समान, रंग दिखानी एक समान, दिखानी एक समान, भाई भाई एक समान, भाई भाई एक समान, नर और नारी एक समान, नर और नारी एक समान, जाति धर्म सब एक समान, जाति धर्म सब एक समान, एक पिता की सब संतान, एक पिता की सब संतान, जाति धर्म सब एक समान, जाति धर्म सब एक समान, एक पिता की सब संतान, एक पिता की सब संतान, यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा है, सच्चाई पुराण बोल गुरु जी का प्यारा है, सच्चाई पुराण बोल गुरु जी का प्यारा है, जिसकी जगमग ज्योति से, जिसकी जगमग ज्योति से, सारे जग उजियारा है, सच्चाई पुराण बोल गुरु जी का प्यारा है, सच्चाई पुराण बोल गुरु जी का प्यारा है, सच्चाई पुराण बोल गुरु जी का प्यारा है। एक भाई कहने लगा, अरे शांति कुंज में तो पैर छूना मना करते हैं। तो एक भाई ने जवाब दिया, हम तो जो पैर छूते शांति कुंज वालों के, जो हमारे वहाँ भाई बंधु हैं, उससे वरिष्ठ हैं, तो वो हाथ जोड़ के ऐसे झुक जाते हैं। आप तो कैसी बातें करते हो? ये नहीं है। आनंद स्वामी आए हुए हैं, आर्य समाज के अच्छे संत रहे। आनंद स्वामी नाम सुना होगा। आनंद स्वामी आए हैं गुरु जी से मिलने के लिए। और गुरु जी ऊपर उनका काम कैसे ऊपर था, तो गुरु जी उतरे। अर्थात कि जैसे ही गुरु जी ने गृहस्थ संत है, आनंद स्वामी सन्यासी है, और वो सन्यासी हाथ जोड़ करके हाथ जोड़े खड़े हैं कि गुरु जी आ रहे होंगे। हमारे गुरु जी नीचे आए, और गुरु जी जैसे ही झुकना चाहा, साष्टांग प्रणाम करना, रुको श्री राम, ऐसे कहा रुको श्री राम, वो ठहर गए, जैसे ठहर गए साष्टांग प्रणाम किया। किसने? आनंद स्वामी ने। आनंद स्वामी ने सन्यासी गृहस्थ संत के चरणों में, और जैसे उठे हो वैसे गुरुदेव ही साष्टांग प्रणाम। आप बताओ कौन किसके पैर छू रही है? ये सिखाता है हमारा भारतीय संस्कृति। क्या से झुकना सीखिए, झुकना झुकना नहीं आता। अकेले खड़े हैं, अकेले खड़े हैं ना, और जानते हैं लताएं नदी के किनारे लताएं झूमती रहती हैं, झंझावातों में नुकसान नहीं होता। लेकिन जो अकेले खड़े होते क्या होते हैं, वो तूफानों में धराशायी हो जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मेरी सास से कहूँ, जो सास माताएं हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेना। भाई साहब आप करते हो, हम क्या बताएं कैसे जीवन जीते। मेरे भाई घर में आ जाओ, प्रथम काम हमारा, चाहे बहू हो, बिटिया प्रणाम, बाबू प्रणाम, छोटे बच्चे सोते होते हैं, बउआ बउआ प्रणाम, उठो बेटा, बोलते नहीं है, बस ऐसे इशारे से प्रणाम प्रणाम करके देखो, करके देखो। जिस दिन विनम्रता ले आओगे भाइयों बहनों, घर में साक्षात गुरुदेव माता जी आएंगे, सुख शांति आ जाए। करके देखो, कौन सी पूजा पाठ चक्कर पड़ी हुआ, कभी भी नहीं मिलने वाला। इस सत्य को लाइए, करके देखिए, करके देखिए ना। हमको प्रत्यक्ष क्यों प्रमाणो, प्रमाण का नहीं, करके देखिए। 40 दिन तक गिरी हुई थी किसी एक बात विनम्रता को हो जाए, कड़वाली का परित्याग करके देखिए ना। एक एक गुण को करके देखिए, और दिन निकालोगे आपका जीवन चेंज हो जाएगा। परिवार में फिर आप कहानी पड़ेगा साफ साफ। एक बार एक सुल्तानापुर गांव है, भैया गांजा में बैठो भगवती, बस सुनाते हैं, बैठ जाओगे। अच्छा जाओ, गोष्ठी में 2 तारीख आना भैया, 2 तारीख गोष्ठी। हाँ, गायत्री माता की। सुल्तानापुर गांव हमारे भाइयों बहनों, वहाँ कथा चल रही। तो हमारा नियम होता है कि हम 1 घंटे बाद आते हैं। जैसे पहले मंच पे आए, गीत वगैरह दिया तो 1 घंटे लग जाता है। तो उसने शायद परिवार खंड कथा सुना था, उसमें
हम बैठे थे, अकेले थे वहाँ रूम पे, मंच पे गीत हो रहा था। वो आया, बैठ गया, कहा आचार्य जी बहुत हम दुखी हैं। मैं क्या दुखी हूँ? सब बहन भाई ध्यान सुनेंगे। क्या दुखी, क्या दिक्कत है? कहा दुखी ये हैं कि हमारा बेटा सिगरेट पीता है और कहने से नहीं मानता। आप कथा सुनी अपने परिवार खंड की, हमको बहुत अच्छा लगा। हमने सब कोई समाधान मिल जाएगा, इसलिए आया हूँ आपके पास। तो हमने कहा और परिवार कैसा है? अरे बाप, परिवार हम जब घर में जाते हैं तो घर समासम हो जाता है। पत्नी हो जाती है रसोई में, बड़े तो उठते हैं, गिलास में जाते हैं, कोई चूं नहीं करता नहीं जाता हूं। तो आप तो रावण खाना ही निकले, रावण खाना ही निकले भैया। इस तरह का तो रावण चलता था जब धरती डोलती थी। ये होता था आपके आने से घर में इस तरह समासम। हमारे मुंह कोई लड़ता नहीं, हम चाहे बिला जाए चाहे चाहे कोई लड़ता नहीं हमारे मुंह। तो हमने कहा अच्छा और बताओ भैया क्या खाते पीते हो? कहा हम तो शराब भी पीते हैं और सिगरेट के चैन स्मोकर हैं। हमने कल्याण कहाँ से होगा? कल्याण कहाँ से होगा? आप चैन स्मोकर और शराब भी पीते हो और पत्नी आपसे बोलती नहीं, बच्चे आपसे बात नहीं करते, बात नहीं करते। अब देखिए वाली परेशान बहुत है, लेकिन तब भी उसके देखिए अहंकार कितना है। आदमी का अहंकार बोलता है। तो हमने कहा भैया देखो एक चीज बता दे, अब कुछ करो तो हम बताइए, आप फालतू पकड़ तो मतलब है, कथा तो सुनी है, कुछ करना चाहो तो बताएं। कहा बताया थे हम दुखी जरूर है कि बच्चा हमारा सिगरेट पीता है, कल के साथ शुरू कर देगा तो हम कहाँ बच्चा बर्बाद जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप कोई उपाय बता दें। हमने कहा देखो उपाय एक ही है कि आपको अपना सुधार स्वयं करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप उम्मीद कीजिए। क्या क्या करें, क्या क्या करें? तो हमने कहा पहला काम तय कीजिए, अपने सिगरेट का परित्याग कर दीजिए, शराब का परित्याग कर दीजिए। कहना चाहिए है तो कठिन। हमने कहा यह तो आध्यात्म है, यही कथा ये धर्म है। जहां परित्याग आया कहा क्या बन गया? वो क्या बन गया? क्या बन गया? कौन सिखाता है? रामायण सिखाती। जहां त्याग आया धर्म बना हुआ, देर नहीं लगेगी, अन्ना कहेंगे धर्म बन जाएगा। तो कहीं प्रयास करेंगे, हमारा प्रयास करना है। और क्या करें परिवार के लिए? सब कोई बोलता नहीं, ये दुखी जरूर हमको है। तो हमने कहा एक काम करोगे? हाँ 10 काम बताओ माता जी करेंगे हम, परिवार में ठीक हो जाए। तो हमने कहा ऐसा करना, जब तक जाना सवेरे शाम को घर, तो कम से कम एक पाव मीठा पर्याप्त पेड़ा जो है ले लेना और लेके जाना घर में। तो सबसे पहले तो सब दुबक जाएंगे, आपको कहते आ गया भैया, आ गया रावण आ गया, तो दुबक जाएंगे चलिए। तो आप क्या करना, पहले उस पेड़ को उठाना और जहां की धर्मपत्नी हो दुखी हुई वहां ले जाना और प्रेम से कहना, क्या कहना, हे देवी क्या बात है, क्यों गुस्सा? तो पहले सोचिए हो क्या गया, क्या हो गया? कल तक कड़वा बोलने वाला व्यक्ति मीठा बोल रहा है, क्या चक्कर है? और जब घूमेगी आप तो क्या कहना, मुंह खोलो देवी, मुंह खोलो और पेड़ा खिला देना। बस प्रेम से बोल देना कि देवी और मीठा खिला देना। सब लोगों को ध्यान सुनिए, ये साथ कहानी जो घटी। फिर क्या किया उसने? गया बच्चों के पास, एक गुड़िया, ये मुन्ना, ये बबली, आजा आजा आजा। तो सोचेंगे पापा का तो खोखाते आज क्या हो गए, ये सब प्रेम से बोले हैं। तो वो आएंगे ही, बच्चे आएंगे तो उनको एक पेड़ा खिला देना। जब तब भी बचेंगे बहुत, हाँ तो दोबारा जाना पत्नी के पास, सब पेड़े खिला देना, सब। और आप नहीं खाइएगा, ये बच्चों को मालूम जरूर हो जाए कि पापा ने पेड़ा नहीं खाया है। बस एक दिन नहीं करेंगे, कहीं 40 दिन करेंगे। क्या करेंगे? 40 दिन। अब क्या हुआ, ये सिलसिला शुरू हो गया। उन्हें शराब का परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। बच्चे से कहा कुछ नहीं, बच्चे को प्याज हासिल कर दिया, मिष्ठान लाए खिला दे। बच्चे को सिगरेट पीता था उसको भी खिला दे। ये निरंतर चलता रहा। 15 दिन बीता। 15 दिन के बाद एक दिन भाई साहब बहुत देर से आए, बच्चे और पत्नी दरवाजे पे खड़े, राम देख पापा नहीं आए। पत्नी कहती हमारा देवता नहीं आया, हमारा प्रभु नहीं आया।
काना देखते हैं दरवाजे के पास खड़े। क्यों? दो शब्द मीठे सुनने की चाह। भाइयों बहनों, परिवार चेंज हो गया। किस धर्म की बात करते हो, कौन सा पूजा पाठ की बात करते हो, या विश्वास में क्यों पड़े हो आप लोग? मूल चीज पकड़ो। धर्म जो है आपका विज्ञान समझना चाहिए। आप ऐसा करना आचरण कर दे। और 40 दिन के बाद हमें फोन किया, आचार्य जी नंबर ले गया था, फोन किया, आचार्य जी गुरु जी ने हम बदल दिया, हमारा परिवार तो देखा तो गया, हमारी आंखों में आंसू चला था। कौन सी कथा कहे आपके लिए? जो कथा आपकी पिता को शांत न करती हो मेरे भाई और बहनों, उस कथा से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। एक घटना सुनाता हूं और सुना के समाप्त। ऐसी दर्दनाक घटनाएं हैं जो साक्षात हुई हमारे जीवन में घटी हैं। मेरे भाई और बहनों का जीवन हो गया। घर में सासू होती है, बहू होती है। बहू के बहुत ही अरमान थे, सासू को अरमान थे बहू आएगी नहीं मिली, बहू आएगी। एक बच्चा हमारा है और सर्विस में था बाहर। विवाह किया, बहू आई, बड़े अरमान थे बहू आएगी, सारे काम का संभाल लेगी, सब कुछ करेगी मंचेर से। और पड़ोस की कहती दीदी अब तो बहू आ जाएगी ना, आप आराम से बैठे राज करना राज करना राज करना। ये होता है। विवाह हो गया, बहू आ गई। बहू आने के एक हफ्ते के बाद बेटा चला गया कहाँ? ड्यूटी पे। घर में सासू बहू है। बहू के दिमाग में पड़ोसी ने भर दिया, पड़ोसी बहनों ने, आप तो तुमको पे नहीं करना है। चावल से लेके गेहूं से लेकर के, चाय से, नाश्ते से, हाँ, लिपाई से, पुताई से, झाड़ू से, बुहारी से, सब कुछ छोड़ दिया। किसके ऊपर? बहू से। खाली एक बात नहीं दी, एक सामान नहीं दिया। कौन ने दिया सामान? तिजोरी की चाबी अपने पास, बाकी सब बहू। सारा काम बहू से। देर हो जाए तो डांट गाली, देर है डांट और गाली, देर डांट गाली। एक दिन वो जो है चाय मंगाया, चाय ले आओ, चाय लेके आ रही थी, बहुत डर थी, देर लगाती हो, और डर के मारे चाय नीचे गिर गई, सब कप टूट गई। महारानी इतनी गालियां दी। ये सुनते सुनते 6 महीना बीत गया। पति तो है नहीं, किससे कहे बैठा। और उन दिनों में मोबाइल सिस्टम नहीं था। सोचा बहू की जबान खुली। अब तो तांडव शुरू हो गया। एक तरफ जो है बहू सासू गालियां देती है, बहू जवाब देती है, सासू गालियां, बहू का जवाब, सासू गालियां। पूरे घर में का वातावरण महाभारत जैसा हो गया। बहू ने सोचा क्या करूं। बहू जाती है एक बैद जी के पास। बैद जी हमें जहर पूजा दे दो, हम अपने सासू को मार देंगे। बहुत खराब सासू है। कहा तुम मार दोगी तो फांसी किसको होगी? अरे तुम्हें होगी। कहा तो होगी, तो फिर क्या करें? हम सासू को देखना नहीं चाहते, कुछ करो। कहा अच्छा ठीक, ते काम कर, मैं 6 महीने की दवा तुझे दे रही हूँ, 182-83 बढ़िया दिया उन्हें गिन करके, और कहा जाके दाल में डाल देना। और सासू आस्ते आस्ते मरेगी। कब तक? 6 महीने बाद मर जाएगी। धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन लगेगा तो तुम्ही को। घर में कौन है? कहा हम और सासू का। तुम्ही को लगेगा, फिर मरेगी, तुम्हें को लगेगा, क्योंकि जहर से खत्म होगी तो पोस्टमार्टम में जाएगी लाश, और जो रिपोर्ट में आएगी तो सजा हो जाएगी उसको। तो क्या करूं? बैद जी एक काम करना, तुझको लगेगा नहीं। क्या करें? बस उसके कान में कुछ फूंक दिया, कुछ कह दिया, बातें समझा दी, और वो बेचारी चली गई पुड़िया लेकर के। अब क्या किया? सवेरा हुआ, हाँ शाम को एक पुड़िया डाल दी दाल में, सासू ने खा लिया। सवेरा हुआ, लोटे में जल उठाया, सासू के पास गई। माँ जी बड़े प्रेम से मिठास भरी वाणी में, माँ जी तो क्या है? तो तुम्हारे कांटू के पास क्या है?
अरे सोच को जाओ, कोई ठेकेदार हो तो भाई डरना होगा, जाऊंगी तो बांधे नहीं तक। अरे जाओ माँ जी जाओ। खैर उठी और लिया लोटा चली गई। इधर क्या क्या पानी जाने का महीना था, पानी गर्म किया और गर्म करके पानी, माँ जी स्नान कर लो, माँ जी स्नान कर लो। वाह बढ़िया स्नान कराने वाली, तब तो गालियां देते थे तो स्नान कराएगी। अरे माँ जी स्नान कर लो, गलती हो गई हमसे तो क्षमा कर दो ना। गलती इंसान से हो जाती है, नहा लो, नहा लिया गर्म पानी से। कहा कपड़े मत धोना, कपड़े मैं धोऊंगी तुम्हारे, माँ हो हमारी ना। ऐसे ऐसे क्रम चेंज होता गया। भोजन लिया बनाया, भोजन लेके गई, पास में बैठ गई, माँ जी भोजन कीजिए। कोई ठेकेदार हो तो मैं जो करेंगे हम। नहीं माँ जी कल भोजन अभी करना पड़ेगा। मुंह खोलो, एक कौल पूरा और दाल में मिलाया, कौल को उठाया, मुंह में खिलाने की कोशिश किया, मुंह नहीं खोला। माँ जी नहीं खाओ, खिला खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे, माँ जी खा लो। बड़े प्यार से एक खोल खाया उसने, फिर थाली दे दिया, माँ जी खा रही है। और खाने के बाद फिर उसने खाया। शाम को जब गई बिस्तर पे तो चांद दबाने लगी, बड़े जोर से लात मारी, बेचारी बहुत नीचे गिर गई है, क्योंकि टांटी पहले की थी आती। पूछा कहा माँ जी मारो चाहे कुछ करो, मैं तेरे पैर नहीं दबाऊंगी, मेरी माँ है तू ना, बेटी का फर्ज है माँ के पैर दबाना। ऐसा कहते हुए रोती गई और सो गई माँ। आस्ते करते 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 6 महीना बीत गया, बीतने को है, समय करीब है। इधर क्या हुआ, जब 3 महीना बीता तो सासू का कहता बदलाव आ गया। उसने सोचा हमारा एक ही बेटा है, बेटी हमारी नहीं, लेकिन ये तो बेटे ने भी कभी ऐसा नहीं किया जो हमारी बहू हो गई, बहू तुम्हारी है नहीं। 3 महीने के बाद माँ वो सासू माँ चेंज हो गई। तो बेटी भोजन लेकर के आई है, पहले मैं नहीं खाऊंगा तुम्हें खिलाऊंगी। अपनी गोद में बिठा लिया अपनी बहू को और प्यार से एक एक और खिला रही है। माँ भी रो रही है, सास है बहू भी रो रही है। ये प्यार प्यार। अब 6 महीना बीतने को है, जिसको माँ डालने के लिए वो तत्पर, आज वो जो है चाहते कि ये माँ हमारी मरे। जो अलग सुलाती थी अपनी बहू को अपने पास ले जाती है, बड़े कोई सामान लाती है तो वो सासू तो बहू को पहले खिला देती है, बाद में खाती है। इतना प्यार उड़ेल दिया, एक दूसरे के ऊपर प्यार उड़ेल दिया। क्या हो गया बहनों भाइयों, प्यार फूट पड़ा दोनों के मुख से, स्वभाव से, व्यवहार से। और आज चाहती है बहू कि हमारी माँ जैसी सास जैसी माँ जैसी सास हमारी है ना। गई बैद जी के पास, बैद जी से क्या कह रही, बैद जी गजब हो गया। कहा क्या हो गया, कहा बैद जी एक काम करो, केवल कुछ में बाकी बचा है, सास हमारी खत्म हो जाएगी, हम चाहते नहीं खत्म ना हो। कहा क्या हो गया, कहा खत्म ना हो, एक जुट्टी हमारी क्या, तरी बैदा जी बचाएगा हमारी मैया, तरी बैदा जी बचाएगा हमारी मैया, तरी बैदा जी बचाएगा हमारी मैया। ओ हमारी मैया, ओ हमारी मैया, हमारी मैया, ओ हमारी मैया, तरी बैदा जी बचाएगा हमारी मैया, तरी
का खिलैया कौन चिड़िया पहले अमन का खिलैया कौन उनकी जनिया पहले अमन का खिलैया कौन उनकी जनिया पहले अमन का खिलैया सब हित के आदि गए हमें ध्यान रखिया जी कहते हैं बेटी रो मत। कहा क्यों? कहा हमने तो कोई जहर की पुड़िया दी ही नहीं। तो फिर कहा हमने तो विटामिन की पिसिया पीस करके दी थी, विटामिन की टिकिया पीस करके दी थी। हमने जो युक्ति बताई थी काम में तुम्हारे ना, उसके कारण ऐसा हो गया। क्यों? वो धर्म था। जिस धर्म को आपने अपनाया और परिवार में क्या गया? प्रेम आ गया, प्रेम आ गया और पैरों में गिर गई। बड़ा धन्यवाद दिया बैद जी को। घर में आई, सासू माँ के चरणों में बैठ के रो रही है, बताती नहीं कारण क्या है, रोते जा रही है। कहा बेटी क्यों रो रही हो? क्योंकि उससे गुनाह करने की सोची थी ना उसने, वह पश्चाताप उसको हो रहा है। चरणों में गिर गई और रो रही है। उठाया जो है बहू को, कहा बिटिया रो ना। आपने लगा लिया सीने से, खूब पुचकार रही, बेटा रोना रोना रोना। दोनों के आंखों में आंसू की धारा है। ऐसे प्रेम फूट रहा का हृदयों से, अंतःकरण से फूट रहा। भाइयों बहनों, इसकी आवश्यकता है। ये धर्म है, ये धर्म है। यहाँ बगैर त्याग के धर्म निभता नहीं है। चाहे बोलना हो, चाहे खाना हो कुछ तो अपने पत्नी को खिला के खाइए, अपने बच्चों को खिला के खाइए। त्याग त्याग त्याग, हर क्षेत्र में त्याग, खाने में त्याग, बोलने में त्याग की आवश्यकता है। अहंकार का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, लोभ का त्याग, मोह का त्याग, यही त्याग तो है धर्म। ये विज्ञान सम्मत बात है। भाइयों बहनों, प्रेम की धार बहती है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम सा
गया? संत हो गया, त्याग हो गया संसार का। कर्मों का त्याग हो गया, कर्मों का त्याग हो गया, साधु को एक हो गई। देखिए ये परिवार आदि कर सकता है, ये धर्म है। बलगुरु देव भगवान की, मानस पुराण की, परशुराम जी महाराज की। चलिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे, आरती करें।